हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का पहला एवं दूसरा श्लोक। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेवेण वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम्। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। आपसे मिले हुए वचन मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। आजकल बहुत लोग श्राद्ध के लिए निर्धारित 13 दिन का विधान नहीं करते, तो क्या इससे उनसे जुड़ी दिवंगत आत्मा को कष्ट उठाना पड़ता है? मुझे लगता है कि हर व्यक्ति कालचक्र में घूम रहा है। कैसे घूम रहा है? इससे पहले अर्जुन ने स्थित प्रज्ञ दर्शन सुना। ये बातें सुना कि यदि कामनाओं को छोड़ दिया जाए तो ब्राह्मी स्थिति की प्राप्ति होगी। भगवान का सारा जोर दूसरे अध्याय में प्रज्ञा पर रहा। प्रज्ञा अस्थिर न होने दिया जाए, लेकिन प्रज्ञा की स्थिर होने में बाधा कहाँ है? अर्जुन को तब समझ में आया कि कामनाएं बाधा है, लेकिन प्रज्ञा को स्थिर होने में एक बाधा और है जो सूक्ष्म बाधा है, और वह है प्रारब्ध की, संस्कार की, कर्म बीज की। प्रज्ञा उससे अस्थिर होती है। जब समय बदलता है, यहीं पर ज्योतिष विद्या लागू होती है कि समय बदलता है, ग्रह की चाल बदलती है। हम लोग कालचक्र में बैठे हैं, कालचक्र घूम रहा है, हम किसी मूविंग सर्किल में हैं और वो घूम रहा है। धूप बरसात उसी हिसाब से आएगी, जहां हम खड़े होंगे अंतरिक्ष से ऊर्जा उसी हिसाब से आएगी। न उतनी धूप आएगी न बरसात आएगी, जाड़ा भी कम लगेगा। तो सवाल ये कि आदमी कालचक्र में है और कालचक्र घूम रहा है। भ्रमण की उसकी अपनी रीति है। वहाँ पर तो उसके खड़े होने का स्थान निश्चित किया गया है। ज्योतिष में जन्म का क्षण होता है बड़ा महत्वपूर्ण। जन्म का क्षण एक ऐसा क्षण है जो मृत्यु के क्षण तक हमारे साथ रहता है, और थोड़ा बहुत तो कहिए मृत्यु से आगे भी साथ रहता है। ज्योतिष शास्त्र और अध्यात्म शास्त्र इस बात की गवाही देता है कि मनुष्य का शरीर जब स्वाभाविक रूप से छूटता है, अकाल मृत्यु को भले छोड़ दीजिए, वो तब छूटती है जब उसके अगले जीवन की व्यवस्था हो चुकी होती है। अगर उसके अगले जीवन की व्यवस्था नहीं है, उसके कार्य का निर्धारण नहीं हुआ है, ये अवतारों के साथ बात लागू नहीं होती है, बहुत सामान्य इंसान के साथ लागू होती है। जब तक अगले जीवन की व्यवस्था नहीं है तब तक शरीर नहीं छूटता है। अकाल मृत्यु, दुर्घटनाएं, इसमें अपवाद है। इसलिए मरणोत्तर संस्कार में 10 गात्र के विधान करते हैं, कर्मकांड करते हैं। तो हम क्या करते हैं? हम उसकी विदाई करते हैं कि वो यहाँ से मोह से मुक्त होकर अगले कर्तव्य का पालन करने के लिए निकलें, पूरी तरह सभी तरह के आसक्तियों से मुक्त हो जाए। उसके लिए जो उन्हें पाथे चाहिए, श्रद्धा चाहिए, जो ऊर्जा चाहिए, पुण्य चाहिए, उसके लिए संचित कर्म चाहिए, तो वो हम जुटाते हैं। श्राद्ध का जो पूरा 13 दिन का विधान है, यथार्थ में जीवात्मा के अगले जीवन की, चाहे वो कहीं भी हो, जरूरी नहीं कि वो मनुष्य जीवन में ही आए, हो सकता है यक्ष योनि में हो, चाहे कहीं जाए, उसके लिए जुटाने का विधान है। इस धरती के साथ बहुत महत्वपूर्ण बात जुड़ी हुई है। श्री मां ने पांडिचेरी में अपने साधना में 27 पृथ्वी और देखे थे, लेकिन इस पृथ्वी में खास बात क्या है? यहाँ पर विभिन्न लोकों के प्राणी जन्म लेते हैं। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी का प्राणी भर इस पृथ्वी पर पैदा लिया। नागलोक, यक्षलोक, गंधर्व लोक, वरुण लोक के प्राणी यहाँ पर जन्म लेते हैं। चूँकि ये मोक्ष धाम है, इसलिए जन्म लेते हैं। तो जीवन की एक कड़ी जब टूटती है तो अगली कड़ी तैयार हो चुकी होती है, तभी वो कड़ी टूटती है, अन्यथा वो कड़ी नहीं टूटती है। हाँ, दुर्घटना हमेशा अपवाद होती है, यह कोई विधान नहीं है। मृत्यु विधान में अकाल मृत्यु, दुर्घटना पूर्ण मार्केश के अंतर्गत नहीं, उसे पूजा पाठ ज्योतिषीय उपचार से हटाया मिटाया भी जा सकता है। हाँ, मृत्यु लेकिन अटल है, शुरू से कल्याणकारी कार्य कर रहा है, श्रेष्ठ कार्य से मार्केश हट सकता है। लेकिन जब अर्जुन भगवान से पूछते हैं तो मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हो? अगर बैठे बैठे प्रज्ञावान हुआ जा सकता है, बैठे बैठे स्थित प्रज्ञ हुआ जा सकता है, जंगल में बैठकर ध्यान समाधि लगाकर स्थित प्रज्ञ हुआ जा सकता है, तो स्थित प्रज्ञता को क्यों न प्राप्त किया जाए? फिर युद्ध क्यों किया जाए? व्यर्थ में लड़ाई झगड़े क्यों किए जाए? आपने ज्ञान की बातें कही, फिर कर्म की बातें कर रहे हैं। थोड़ा मन विचलित हो रहा है, मन मोहग्रस्त हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपके मिले जुले वचनों में मेरा मार्ग क्या है। सचमुच एक सामान्य आदमी के मन में इस तरह का द्वंद्व पैदा होगा, इस तरह का भ्रम पैदा होगा। अब इसमें अंतर्भाव है कि स्थित प्रज्ञ बनना ठीक बात है, अच्छी बात है, पर स्थित प्रज्ञ क्रिया नहीं है, परिणाम है।
ये बात अर्जुन नहीं समझ पा रहे। उस परिणाम को क्रिया किए बिना कैसे पा सकते हैं? स्थित प्रज्ञ विधि नहीं है, स्थित प्रज्ञ शिखर है, स्थित प्रज्ञ मार्ग नहीं है, मंजिल है। अब स्थित प्रज्ञ बनना चाहते हैं, स्थित प्रज्ञता पाना चाहते हैं तो बड़ी खुशी की बात है। विवेकानंद, शंकराचार्य, श्री अरविंद बनना चाहते हैं, तेलंग स्वामी बनना चाहते हैं, रमण महर्षि बनना चाहते हैं, लेकिन कैसे? ये सब शिखर पर है, मंजिल पर है, और हम सब राह पर हैं। राह चले बिना मंजिल नहीं पाई जा सकती, कर्म तो करना ही पड़ेगा। यही कर्म की बात है। अब भगवान अर्जुन को कहते हैं कि प्रारब्ध को कैसे क्षय करोगे? प्रारब्ध क्षीण कैसे होगा? संचित तो क्षीण हो जाएगा ज्ञान से, ध्यान से, लेकिन जो परिपक्व कर्म है, जो पक गया है, वो क्षीण कैसे होगा? वो तो बुद्ध का क्षीण नहीं हुआ। वेदांत भी ये बातें कहता है कि ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद भी निष्काम भाव से कर्म को भोगना पड़ता है, इसलिए ज्ञानी भी कर्म भोगते हैं। शंकराचार्य ने भी भगंदर को भोगा, वो तो समर्थ थे, उन्हें अगले जीवन के लिए रख देते या कहीं फेंक देते, पर ऐसा नहीं है। जब अर्जुन कहते हैं कि कर्म क्यों करें, लेकिन जो विधान बन गया है, भाग्य निर्मित हो गया है, उसे आप निष्कामता से भोगे, यही निष्काम कर्मयोग है। वहाँ पर सकामता आए, वहाँ पर आसक्ति आए तो नए बंधन तैयार हो जाएंगे। इसके लिए तो ज्ञान योग है, सांख्य योग है, दूसरा अध्याय इसी के लिए तो है कि नया कर्म न बने। वहाँ पर मोह राग नहीं होना चाहिए, निष्काम कर्म करना चाहिए। यह योग का पहला पग है और अनिवार्य पग है। निष्काम कर्म सभी नहीं कर सकते। बहुत पुण्य होता है तो विवेक पैदा होता है, होश आता है कि हम राग द्वेष से न बंधे। सामान्य नहीं है इस सोच को पाना। आदमी जैसे गुजर रहा है, दुख से गुजर रहा है, दुख उसके अंदर वैर पैदा करता है, द्वेष पैदा करता है, और सुख जो है उसके अंदर राग पैदा करता है। द्वेष और राग न पैदा हो, यही निष्कामता है। पर ये आसान बात नहीं है। दुख द्वेष न पैदा करे, सुख और राग न पैदा करे, ये बहुत बड़ी बात है। तो भगवान अर्जुन से इस प्रश्न के उत्तर में क्या कहेंगे, ये हम अगले श्लोक में सुनेंगे। श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय का 3 श्लोक। श्री भगवानुवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। ज्ञान योग और कर्म योग में क्या अंतर है? दोनों में श्रेष्ठ और सुगम कौन है? अच्छा, एक बात बताएं, प्रकृति और पुरुष क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। भगवान ने 2 तरह के योग बताए, एक ज्ञान योग, एक कर्म योग, और दोनों के अपने अपने अधिकारी हैं। साधना की परिपक्व अवस्था यानी साधना की पराकाष्ठा निष्ठा है। इसमें ज्ञान योग क्या है कि आप परमात्मा में परमात्मा होकर प्रतिपल जियो। आप यह अनुभव करो कि माया से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणों में बरसते हैं, ऐसे समझकर तथा मन, इंद्रियां, शरीर तथा होने वाले संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से रहने का नाम ज्ञान योग है। इसी को संन्यास, सांख्य योग आदि नामों से पुकारा गया है। यानी आप परमात्मा होकर परमात्मा में विचरण करो और 24 घंटे अहरनिश हर पल न आपकी कर्म में आसक्ति, न कर्म फल की इच्छा, जो कुछ हो रहा है वह होने दो। न उसमें कोई अवरोध, न कोई विरोध, न कोई संकल्प, न कोई कार्य का अभिमान, सिर्फ घटित होने दो घटना। एक माध्यम, बस जैसे फव्वारे से जल बहता है, नदी में जल प्रवाहित होता है। ये अहंता नहीं है कि नदी कहाँ जा रही है, कहाँ पहुँचेगी, कोई मंजिल, कोई ठिकाना नहीं है, जिधर है उधर चल रही है। प्रकृति और पुरुष कहाँ है? जो देह है, इंद्रियां है, मन है, ये प्रकृति के इलाके में है। इसमें घटनाएं घटती हैं। जो आत्मा है वो पुरुष है। प्रकृति से आसक्त हुए बिना पुरुष स्वयं को अभिव्यक्त करता चले, कहीं पर विचलन न हो, ये सांख्य है, ये वेदांत है। इसमें कर्तापन का कोई भाव नहीं कि क्रिया हमने या हमारे द्वारा हो रही है। मैं कहीं हूँ या नहीं हूँ, अगर मैं का उदय हो कहीं भी हो तो ब्रह्म के रूप में हो, अन्य किसी चीज़ की अनुभूति नहीं हो। अन्य किसी चीज़ की अनुभूति होती है तो फिर साधक ज्ञान योगी नहीं है। कर्मयोग क्या है? कर्मयोग में कर्ता है, कर्म है, पर आसक्ति नहीं। ज्ञान योग में न तो कर्ता है और न कर्म है, आसक्ति का तो खैर सवाल ही नहीं उठता। जब कर्ता और कर्म ही नहीं है तो ज्ञान योग में एक अनुभूति है, ब्रह्म होने की अनुभूति। ब्रह्म आत्मा का भाव है, अयम आत्मा ब्रह्म, ये भाव है, परिपक्व प्रगाढ़ भाव है। शरीर रहे न रहे। बहुत पहले स्वामी रामदेव हुए थे, वो कहते हैं कि क्रिया छूट गई ज्ञानियों की, ज्ञान रहेगा तो क्या करेगा प्राणायाम।
क्या हुआ, महत्व देगा शरीर को, हो गया तो हो गया प्राणायाम, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। स्वामी विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस ने एक अनुभूति कराई। एक दिन विवेकानंद बोले, ये कैसा ब्रह्म भाव, सांख्य भाव, खाली ब्रह्म ब्रह्म, काली भी ब्रह्म, खाना भी ब्रह्म, खाने वाला भी ब्रह्म। एक दिन उनको अनुभव हुआ कि चले जा रहे हैं सड़क पर, मुड़कर नहीं देखा, ये भी ब्रह्म। सामने गाड़ी आ रही है, वो अभी ब्रह्म। चले गए, घर पहुंच गए, माँ ने खाना दिया, खा रहे हैं तो खा रहे हैं, रुक गए तो रुक गए, सो गए तो सो गए, उठ गए तो उठ गए, बैठ गए तो बैठ गए। ऐसा कई दिन रहा। जब ये भाव उतरा तो रामकृष्ण ने कहा, समझ में आया कि लोटा भी ब्रह्म और थाली भी ब्रह्म। ब्रह्म क्या होता है? तो ज्ञान योगी इस निष्ठा में जीता है, इस भाव में जीता है, वह एक अलग ही भाव में जीता है, अलग चेतना में जीता है। उस समय होश रहेगा कि प्राणायाम करना है, शरीर पर ध्यान रहेगा ही नहीं। भाव में रहने पर अन्य सारी बातें गौण हो जाती हैं। ये ज्ञान योग है। कर्म योग में करता है, क्रिया करता है, पर आसक्ति नहीं है। जो भाव, जो परिस्थिति सामने आई, उसमें योग्यतम श्रेष्ठतम क्रिया जो हो सकती है वो करता है ज्ञान योगी। अच्छी से अच्छी या श्रेष्ठतम जो क्रिया हो सकती है वो करता है। वो अधिकतम अच्छा है, वह क्रिया ही ऐसे समय में होती है। हमेशा ये भाव रहा है, आज जो हो सकता था अच्छे से अच्छा लिखा, दूसरे दिन इससे अच्छा लिख सकते हैं, परंतु आज इतना ही अच्छा कर सकते थे, इसलिए आसक्त नहीं होते। कर्मयोगी कभी आसक्त नहीं होता। श्रेष्ठ क्या है? भगवान कहते हैं कि श्रेष्ठ दोनों है, ज्ञान योगी भी और कर्मयोगी दोनों श्रेष्ठ है। आगे के श्लोक में वो इसी भाव को स्पष्ट करते हैं।